आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस दिया रहे तो उन सारे फंक्शंस को एक साथ कंबाइन करके जो लिखने का वे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन का बेसिक मीनिंग समझो कि कंबाइनिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल f is a function from a to b defined as fx equals to x square and g is a function from b to c defined as gx equals to 2x plus 3। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस की बात करें तो एक तरीके से हो सकता है वो एफ ओ जी ऑफ एक्स से बात करें, या एक दूसरा वे हो सकता है वो जी ओ एफ ऑफ एक्स की बात कर सकते हैं। तो ये जो हुआ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब ये बताओ सबसे पहले जी एक्स क्या है? जी एक्स क्या है? 2x प्लस 3। तो जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 रख दो। अब बताओ एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 2x प्लस 3 क्या होगा? इस पूरे का स्क्वायर। तो यानी ये बताओ एफ ओ जी जो फंक्शन आया कॉम्बिनेशन करके वो क्या आया? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ जी ओ एफ जो कॉम्बिनेशन बना उसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले ये अंदर जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है? बाहर तो जी लगा रहने दो, अंदर एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स स्क्वायर आया। तो जी ऑफ एक्स क्या था? 2x प्लस 3। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो मतलब दो फंक्शंस था, एक फंक्शन a टू b था, दूसरा फंक्शन g था जो b टू c था। तो कॉम्बिनेशन करके दो फंक्शन बना, एक एफ ओ जी बना, एक जी ओ एफ बना। एफ ओ जी की वैल्यू क्या आया? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आया, और जी ओ एफ की वैल्यू क्या आया? 2x स्क्वायर प्लस 3 आया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमने कैसे बनाया? देखो, पहला जो फंक्शन था उसके लिए डोमेन ए था, को डोमेन बी था, और कुछ ऐसे करके जो फंक्शन था वो एफ था। दूसरा जो फंक्शन जी है उसके लिए पहले का जो को डोमेन है वो उसके लिए डोमेन का काम कर दे रहा है, यानी वो बी टू सी में फंक्शन था जो जी था। तो एक फंक्शन एफ ओ जी जो मैं निकाला, एफ ओ जी, ठीक है, एफ ओ जी और जी ओ एफ, वो इन दोनों फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस का, जैसे अगर सीधे सीधे ये फंक्शन बने तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और अगर इधर से इधर बने तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस की डिफिनीशन, लेट एफ इज ए फंक्शन from a to b and g is a function from b to c, b two functions, then the composition of f and g, then the composition of f and g denoted by GOF
is defined as function GOF from, अब देखो g ऑफ f ऑफ x, तो सबसे पहले fx की वैल्यू रखेंगे, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा a और इसका को डोमेन क्या होगा c। कैसे इसका डोमेन a होगा, GOF की वैल्यू क्या होती थी g ऑफ f ऑफ x, तो सबसे पहले fx का डोमेन जो होगा a होगा और जो वैल्यू आएगी x रखने पे fx वो y होगा, कैपिटल Y मान लो कि। अब बताओ, अब जब g ऑफ इसका इस जो वैल्यू है उसका जब g पे फंक्शन लगाएंगे तो जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी वो c से रिलेट करेंगे। तो जो GOF फंक्शन होगा उसका को डोमेन क्या होगा a होगा, डोमेन a होगा और को डोमेन c होगा। वैसे ही अगर मैं FOG की बात करूं, FOG की बात करूं तो f ऑफ g ऑफ x होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा c होगा और को डोमेन क्या होगा a होगा। अभी आपको आगे क्वेश्चंस करने के बाद क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल है, अगर fx इक्वल्स टू कॉस x है, gx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर है, वेयर f जो फंक्शन है वो r टू r डिफाइंड है और g जो फंक्शन है वो भी r टू r डिफाइंड है, तो FOG और GOF फाइंड आउट कीजिए। तो FOG ऑफ x अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये f ऑफ g ऑफ x और f ऑफ gx क्या है 3x स्क्वायर, तो क्या आ गया f ऑफ 3x स्क्वायर। f ऑफ x क्या है cos x, तो f ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा cos ऑफ 3x स्क्वायर। और GOF ऑफ x की बात करें तो क्या होगा, ये g ऑफ f ऑफ x, fx की वैल्यू क्या है cos x, तो ये g ऑफ cos x हो जाएगा। अब g ऑफ x क्या है 3x स्क्वायर, तो g ऑफ cos x क्या हो जाएगा 3 इंटू cos x का होल स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर x, ये GOF आ गया और ये FOG आ गया। तो वैसे ही क्वेश्चंस में अगर दिया हो, दो डिफरेंट फंक्शंस दिया हो तो हम उनके कंपोजिशन फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सो दैट इफ f is a function from a to b and g is a function from b to c are 1 1, then GOF is a function from a to c is also 1 1। अब देखिए, कोई भी फंक्शन पीछे मैं बता चुका हूं, अगर कोई फंक्शन f होता था तो उसको हम लोग 1 1 प्रूफ कैसे करते थे। सबसे पहले हम लोग लेट क्या करते थे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये हम मानते थे कि दो डिफरेंट x1 x2 पे उनकी जो वैल्यू है फंक्शंस की वो आपस में इक्वल हैं। और अगर ये करते करते हमें मिल जाता था कि x1 इक्वल्स टू x2, नहीं x1 और x2 अलग अलग नंबर नहीं है जबकि सेम ही नंबर है, तो क्या हो जाता था प्रूफ कि f जो है वो 1 1 फंक्शन होता था। तो वैसे ही प्रूफ करने हमें GOF जो फंक्शन है वो प्रूफ करना है कि 1 1 है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन प्रूफ करना है 1 1 उसको हम लेट करेंगे GOF ऑफ x1 इक्वल्स टू GOF ऑफ x2। तो ये क्या हो जाएगा डिफिनीशन से, कॉम्बिनेशन के डिफिनीशन से, g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि f और g दोनों 1 1 फंक्शन हैं, f और g दोनों 1 1 फंक्शन हैं। तो ये बताओ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि g इज 1 1 फंक्शन। अब जब f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 आ गया और क्या बोला था कि f भी 1 1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि f इज 1 फंक्शन। अब देखो GOF x1 इक्वल्स टू GOF x2 हमने लेट किया था और फाइंड आउट क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 मीन्स GOF इज 1 फंक्शन। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पीछे 1 फंक्शन कैसे हम प्रूव करते हैं यह आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो दैट इफ f is a function from A to B and g is a function from B to C are onto। अब इसमें क्या कर रहा है कि f और g दोनों onto फंक्शन है, तो प्रूव कीजिए कि जो GOF फंक्शन होगा फ्रॉम A to C वो भी onto होगा। onto फंक्शन हम कैसे प्रूव करते थे याद कीजिए, अगर कोई फंक्शन A to B होता था तो हम अगर ये प्रूव कर देते थे कि B के सारे एलिमेंट किसी न किसी A के एलिमेंट के इमेज हैं तो वो फंक्शन onto होगा। पीछे की चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी आगे की चीज़ें के लिए। देखिए इसमें क्या गिवन है, f और g दोनों onto गिवन है। सिंस g इज onto function, so for every z belongs to C, g is a function onto, so for every z belongs to C there exists a pre-image y of z under G such that G of y equals to z। ये टर्म मैंने वही लिखा है, कह रहा हूँ कि अगर G onto फंक्शन है तो C का कोई भी एलिमेंट जो स्मॉल z है उसका एक कोई न कोई प्री इमेज स्मॉल y इस B सेट में मौजूद होगा। और कैसे मौजूद होगा कि उस फंक्शन G में स्मॉल y रखने पे स्मॉल z मिल जाए। यही तो onto की डिफिनीशन होती थी। एंड सिंस f इज आल्सो onto फॉर एवरी y belongs to B there exists a pre-image x of y under f such that f of x equals to y। Therefore GOF of x इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो GOF फंक्शन को onto प्रूव करना है तो GOF of x क्या होगा, G of f of x, और f of x हमने क्या निकाला यहाँ पे y, तो ये क्या आ गया G of y, और G of y यहाँ से क्या होगा z। तो इससे क्या पता चला कि जो भी z है, C का एलिमेंट जो z है वो किसी न किसी x का एलिमेंट जो A सेट का है उसका इमेज है। यानी C के सारे ही एलिमेंट किसी न किसी A सेट के एलिमेंट के इमेज हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज x of z under the function GOF such that GOF of x equals to z। यही मिला है हमें, means GOF is onto। तो ये दो स्टैंडर्ड हमारे पास सामने सीधे सीधे आ गए कि अगर
f is a function from a to b and g is a function from b to c, और f और g दोनों 1 1 है तो g o f जो फंक्शन है वो भी 1 1 होगा। और अगर f और g दोनों ऑन टू फंक्शन है तो g o f जो फंक्शन है वो भी ऑन टू होगा। ये हम सीधे सीधे एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस की। इन्वर्टिबल फंक्शंस ऐसा होता है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल होगा मतलब क्या कि उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। देखो कोई फंक्शन है जो a टू b ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूं कि अगर ये f 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो मैं बोलूंगा कि f इज इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल से क्या मतलब है कि f का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल से मतलब क्या है कि उसका इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे f कोई फंक्शन है जो a के डिफरेंट एलिमेंट को पुट करने पे b के डिफरेंट एलिमेंट फाइंड आउट हो रहे हैं और f 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो एक फंक्शन ऐसा होगा जो b के डिफरेंट एलिमेंट पुट करने पे उस फंक्शन में a के सारे एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएंगे। उसी फंक्शन को अगर g है तो वो g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। डिफिनीशन लिख लीजिए, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज called invertible if there exists a function g from y to x, मतलब उसका एक उल्टा भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, such that GOF equals to IX and FOG equals to IY. The function G is called the inverse of F and is denoted by F inverse. एक फंक्शन f ऐसा है कि जो x टू y है और एक दूसरा फंक्शन g अगर एग्जिस्ट करे जो y टू x है, सच दैट GOF इक्वल्स टू IX। GOF इक्वल्स टू IX मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो GOF क्या होगा, G ऑफ f ऑफ x होगा। तो अगर ये IX आ जाए मतलब fx में क्या है, x की वैल्यू रखें और बाद में वही वैल्यू वापस आ जाए, fx रखे तो यहाँ पे जाए और फिर उसका जब g फंक्शन लगे तो फिर वही वैल्यू वापस आ जाए, ix आ जाए, तो क्या होगा, ये फंक्शन g f का इन्वर्स कहलाएगा और f जो फंक्शन होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। एक यहाँ पे छोटा सा बात होगा गौर करने वाला, इफ f इज invertible then it must be 1 1 and onto. Conversely, if f is 1 1 and onto then it must be इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन गिवन है और उसको बोले कि आप प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन होगा कि हम उसे 1 1 और ऑन टू अगर दोनों प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। वैसे ही अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 और ऑन टू भी होगा, या फिर 1 1 और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी जरूर होगा। अगर एग्जाम्पल है f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू y, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, और y क्या सेट है, y गिवन है कि y में स्मॉल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y के सारे एलिमेंट भी नेचुरल नंबर के सेट हैं,
और जो y है वो 4x + 3, यानी x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y कैसे फाइंड आउट होगा, इस रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट होगा। सो दैट f इज इनवर्टिबल, और अगर इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले जो रिलेशन है y = 4x + 3, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x को एक तरफ रखिए और बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ रखिए। तो 4x = y - 3, 3 इधर चला गया तो y - 3 हो गया। तो x = क्या आया, y - 3/4। अब देखिए y बराबर 4x + 3, y बराबर जो x का इक्वेशन होता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, f(x) बोलते थे। तो x बराबर जो y का इक्वेशन आया उसको हम लोग क्या बोल देंगे, f(y), ये y का ही तो एक्सप्रेशन है। तो f(y) = क्या आया, y - 3/4। और जो ये f(y) होगा g(y) कर लो, f से कंफ्यूज हो गया आप, f एक गिवन है। g जो y होगा फंक्शन, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। ये फंक्शन जो था f वो n/y था, तो g(y) y में फंक्शन है, यानी अगर डिफरेंट डिफरेंट मैं y पुट करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर्स का सेट का जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। यानी g इज ए फंक्शन फ्रॉम y to n होगा। तो ये बताइए मैं क्या बोला था कि अगर f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to y है और कोई दूसरा फंक्शन g जो y to n लाई कर रहा है, तो यही g क्या होता था, उसका इनवर्स फंक्शन होता था। और एक और कंडीशन होती थी कि f(g) = iy होना चाहिए, अच्छा है g(f) = in होना चाहिए। तो f(g) क्या होगा, f(g)(y), f(gy) क्या है, y - 3/4, और f(y - 3/4) क्या होगा, fx क्या है 4x + 3, तो f(y - 3/4) क्या होगा, 4 × y - 3/4 + 3 = y आ गया। तो f(g)(y) क्या आया, iy, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। वैसे ही g(f) जब करेंगे तो in आ जाएगा। तो क्या इससे कंक्लूड हुआ कि f इज इनवर्टिबल फंक्शन होगा, और इसका जो g होता था वही क्या होता था, f इनवर्स होता था। तो f इनवर्स = g(y) = y - 3/4, ये उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट s इज ए सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3, और कह रहा है कि फंक्शन है वो s to s में डिफाइंड है, यानी डोमेन भी यही सेट है, कोडोमेन भी यही सेट है, और 3 अलग अलग फंक्शन इस पे गिवन है, फंक्शंस के सेट गिवन है। तो कह रहा है पता कीजिए कि इन तीनों में किसमें इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो वो इनवर्स फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले ये पार्ट चेक करते हैं। मैपिंग बना लो आप, 1 2 3, ये भी 1 2 3 होगा, s to s में डिफाइंड है। पहला फंक्शन जो है 1 की इमेज क्या है, 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। अब देखिए ये जो फंक्शन है f इज 1 1 है ऑन टू भी है, क्योंकि बी सेट में कोडोमेन में कोई भी इमेज खाली नहीं है, हर एक इमेज किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज है, तो ऑन टू भी है। अगर f11 भी है, ऑन टू भी है, तो मतलब क्या है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो f इनवर्स फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, f यहाँ से यहाँ था तो f इनवर्स क्या था, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3। बी पार्ट चेक करो, इसमें भी आप मैपिंग बना लो। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है,
3 का इमेज 1 है। अब बताओ ये जो फंक्शन है बी पार्ट वाले में, क्या ये f11 है? नहीं। 2 का इमेज भी 1 है, 3 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, 3 का इमेज भी 1 है। f इज नॉट 1 ऑन2 है। कोडोमेन में जो 3 है वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, यानी ऑन2 भी नहीं है। f इज नॉट ऑन2 मीन्स f इज नॉट इनवर्टिबल फंक्शन। तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सी ऑप्शन में देखो, जो फंक्शन गिवन है 1 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 1 से, मैपिंग बना लो 1 2 3 1 2 3। 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 1। तो ये जो फंक्शन है f सबकी एक एक अलग अलग इमेज है, तो f इज 1 कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है जो इमेज ना हो, तो f ऑन2 भी होगा। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा? 1 का 3 इमेज आया तो f इनवर्स में 3 का इमेज 1 हो जाएगा। 2 का 1 आया तो 1 का 2 हो जाएगा। 3 का 2 आया तो 2 का इमेज 3 हो जाएगा। ये f इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.6। इसके 5 क्वेश्चन है, पांचों आप लोग इसके बाद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग इसके सॉल्यूशन करते रहिए। बाद में मैं सबका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उससे मैच कर लीजिएगा।